हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसके हिस्से की रकम का भुगतान उसके उत्तराधिकारी को किया जाता है। जो उसके एग्जीक्यूटर होते हैं उनको उसके हिस्से की जितनी भी रकम बनती है उसको पेमेंट कर दी जाती है। मृतक साझेदार के उत्तराधिकार एग्जीक्यूटर को देय राशि की गणना करना। स्टूडेंट्स, किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना ठीक उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय की जाती है। जैसे हम पहले करते आए हैं, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो उसकी जो अमाउंट ड्यू रहती है हम उसको पेमेंट कर देते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है कि साझेदार जो डेड हुआ है, मृत्यु की तिथि तक का लाभ का हिस्सा भी उसके उत्तराधिकारी एग्जीक्यूटर को लेने का अधिकार होता है। जब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है वहाँ से लेके और जब तक वो जीवित है वहाँ तक का उसका लाभ का जो हिस्सा है उसको और दे दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये कुछ अमाउंट्स दी हुई है कि मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को निम्नलिखित राशियाँ पाने का अधिकार है जो उनके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। तो ये जो राशियाँ हैं, ये जो अमाउंट होगी ये उनके खाते में क्रेडिट कर देंगे। एक तो उसकी कैपिटल का क्रेडिट शेष, गुडविल जो उसका हिस्सा आएगा वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, पुनर्मूल्यांकन या रिवैल्यूएशंस का लाभ, अवितरित लाभों में संचय जो रिजर्व एंड फंड दिए हुए उनमें उसका हिस्सा, और मृत्यु की तिथि तक के लाभ में उसका हिस्सा। जो उसकी डेथ जब हुई है वहाँ तक उसका जितना महीने का बनेगा उसका हिस्सा हमें उसको दे दिया जाएगा। और जो मृतक साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट में लिखते हैं वो क्या क्या होती है राशियाँ? आहरण, ड्राइंग पर इंटरेस्ट, और संपत्ति एवं दायित्व के पुनः मूल्यांकन से होने वाली हानि का हिस्सा, और अवितरित हानि में उसका हिस्सा, और ख्याति के मूल्य में कमी में उसका हिस्सा। स्टूडेंट्स, ये उसके डेबिट में लिखी जाती है, बाकी ये ऊपर जो बताई गई थी ये उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। अब बात आती है स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि साझेदार की जो मृत्यु हो जाती है तो उसके जो प्रॉफिट है उसका गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसके दो मेथड हैं। एक तो ऑन टाइम बेसिस, समय के अनुसार करते हैं। दूसरा हमारे पास है ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस, सेल्स के बेस पे या फिर टाइम के बेस पे। टाइम के बेस पे हम देखेंगे वो कितने समय तक जीवित रहा, उस समय का उसका हिस्सा दे देंगे। सेल्स में हम सेल्स और प्रॉफिट पे उसका हिस्सा निकालेंगे सेल्स के बेस पे, और उसमें उसका हिस्सा दे दिया जाता है। तो पहला मेथड करते हैं ऑन टाइम बेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि फर्म का जितना लाभ हुआ है और वह जितने वर्ष जीवित रहा उसका हिस्सा उसका निकाल दिया जाता है। इलस्ट्रेशन से समझेंगे इस क्वेश्चंस को। एक इलस्ट्रेशंस दी हुई है हमारे पास। ABC साझेदार है और 31 मार्च को बुक्स उनकी क्लोज हो जाती है। ठीक है, A की मृत्यु हो जाती है, 30 जून को उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और अकाउंट्स क्लोज करते हैं मार्च को। समझौते के अनुसार मृतक साझेदार के लाभ के अंश की गणना मृत्यु तक की तिथि तक पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी। जो औसत लाभ हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें कह रहे हैं आवश्यक जनरल प्रविष्टि हमें करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला हुआ है पहले से भी, तो इससे सब साल को जोड़ देंगे। 2013, 14, 15 जो हानि है उसको हम घटा देंगे, जिसके पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस देखो, टोटल हमने एवरेज प्रॉफिट ये सभी जोड़ लिए। ये 10,000 था, वो हानि दी हुई घटा दिया, तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट आ गए 54,000 रुपये का। एवरेज निकाली 5 सालों का 10,800। तो ये 10,800 हमारे क्या आ गए, टोटल प्रॉफिट आए हैं। अब उसके हम क्या करेंगे, वो कितने महीने जीवित रहा वो हम देखेंगे। तो 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 जून तक वो जीवित रहता है, तो 3 महीने का उसका हिस्सा निकालेंगे, तो 2700 रुपये। ठीक है, 2700 रुपये क्या आ गया, ये जितने समय वो 3 महीने जीवित रहा उस समय का ये हिस्सा है। अब
ए का हिस्सा पर्टिकुलर, ये तो सभी पार्टनर का है, इसमें अब ए का निकालेंगे तो ए का क्या हिस्सा था, ये सभी पार्टनर बराबर थे तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 करेंगे तो 900 रुपये हमारे पास, ये क्या है, ए का हिस्सा है प्रॉफिट में। अब बात आती है जर्नल एंट्री, क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल्स, ए शेयर प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, 900 रुपये से इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा है टाइम बेसिस। अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारा सेल्स के बेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप कर लोगे। सेकंड में बताता हूँ आपको ऑन सेल्स बेसिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेल्स के आधार पे हम निकालेंगे। सीधा हम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। 59 ABC पार्टनर है और 30 जून को उसकी डेथ हो गया, C डेड हो जाता है हमारा। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। ये समाप्त वर्ष की बिक्री दी हुई है हमारे पास 6 लाख की, और 1 अप्रैल 2017 से 30 जून तक, यानी जब तक वो जीवित रहा, जब तक कि उसकी बिक्री कितनी हुई, 2,40,000। 2 सेल्स, एक तो ये पूरे साल की दी हुई है और दूसरी क्या दी हुई है, जब वो जितने समय वो जीवित रहता है उसकी सेल, और लास्ट में हमारा प्रॉफिट। तो इस सेल्स के आधार पे हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। चालू वर्ष के लाभों में मृतक साझेदार के हिस्से की गणना, आप इसमें प्रॉफिट में उसका हिस्सा निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या करते हैं, लिखेंगे इफ़ सेल्स आर 6 लाख। अगर 6 लाख है हमारी सेल तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 30,000। ठीक है, इफ़ सेल इज़ 6 लाख एंड प्रॉफिट इज़ 30,000। इफ़ सेल इज़ 2,40,000, प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट क्या होगा, 30,000 बटा 6 लाख इंटू 2,40,000, तो 12,000 हमारे क्या आ गए प्रॉफिट। ये फर्म के प्रॉफिट है, उसमें सी का हिस्सा निकाल लेंगे, कितना है ये निकाल लो, उसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5 1 6, 1/6, 2,000 रुपये उसका हिस्सा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं बात इलस्ट्रेशन नंबर 60 की। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा इसमें हमें सब कुछ इसका जितना बनता है सब कुछ इसको देना पड़ेगा। गुडविल में हिस्सा है, रिवैल्यूएशन में है, जो भी है हम उसको दे देंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सुधा, रहीम एंड कार्तिक की फर्म में है और 3-3-4 में बांटते हैं। ये उनकी बैलेंस शीट्स दी हुई है और सुधा है वो डाइड हो जाती है 30 जून को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। एक तो गुडविल फर्म की दी हुई है, एवरेज प्रॉफिट का लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद सुधा का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है हमें, वो भी सेल्स के आधार पे। सेल्स दी हुई है हमारे पास, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, और प्रॉफिट ये दिए हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर के हमारे पास दिए हुए हैं। क्या प्रिपेयर करना है, सुधाज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर, यानी हमें जो पार्टनर डेड हो गया उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, और जो उसकी ड्यू अमाउंट बनेगी उसको उसके एग्जीक्यूटर को हम दे देंगे। ठीक है, तो आपसे प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, सुधाज कैपिटल अकाउंट। आपको सिर्फ जो पार्टनर डेड हो रहा है उसका आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आपको सभी पार्टनर का नहीं बनाना, सिर्फ जो डेड हुआ है उसका हिस्सा निकालना है। जितने भी उसकी जो हमारी जो इसकी आइटम्स बनती है उसको देने के लिए उसका हिस्सा निकालना है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, इसका बाई बैलेंस BD, ये हमारे पास दिया हुआ है, देखो 60,000 रुपये। तो हमने 60,000 रुपये ले लिया बाई जर्नल रिजर्व्स। अब देखो रिजर्व्स हमारे पास दिए हुए थे 10,000, हमने सिर्फ क्या निकालना है, सुधा का हिस्सा निकालना है। तो 3 और 3 6 और 4 10। ठीक है, तो 3/10 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये सुधा का हिस्सा आ जाएगा रिजर्व्स में। ठीक है, ये गुडविल दी हुई है हमारी। गुडविल हमें कैसे निकालनी पड़ेगी, ये हमारे पास गुडविल है। प्रॉफिट हमारा 3 ईयर का नीचे दिया हुआ है 42,000 रुपये। पहले क्या करेंगे, हम इस प्रॉफिट से उसका ये निकालेंगे, 2 ईयर्स परचेज करेंगे, इसका ये दे रखा है 2 ईयर्स परचेज। ठीक है, गुडविल निकालेंगे फर्म की 84,000, फिर उसमें सुधा का हिस्सा निकालेंगे 25,200 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, वो गेनिंग रेशियो में ले लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाती है, जो पार्टनर रह गए तो रहीम रह गए और कार्तिक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या हो जाएगा, सुधा कैपिटल्स। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी,
ये हमारा पार्टनर क्या है, रहीम, हम आर लिख देते हैं। तो रहीम क्या हो जाएगा, डेबिट, रहीम कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा। और दूसरा क्या पार्टनर था हमारा, कार्तिक, तो केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पार्टनर सुधा, ठीक है। तो जो इनकी अमाउंट थी, हमारी अमाउंट कितनी थी, ये 25,200 अमाउंट है, ठीक है। इसको वो बांट लेंगे 25,200, ठीक है। इसको अपना गेनिंग रेशियो में वो बांट लेंगे, ठीक है। गेनिंग इनका 3 और ये 4 बन जाएगा। तो ये बांट रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एंट्री ये इसके क्रेडिट साइड में जाएगी, क्योंकि यहाँ इसका अमाउंट क्या हो रहा है, सुधा का अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में एंट्री डाल लेंगे हम। तो क्या करेंगे, किससे क्रेडिट हो रहा है, सुधा से और आर से एंड के से, ठीक है। तो क्या कर देंगे, बाय रहीम कैपिटल बाय कार्तिक कैपिटल्स, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये दिया हुआ है हमारे पास, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 6% पर एनम, ठीक है। तो 6% उसकी कैपिटल पे निकालेंगे, और वो कितने महीने का निकालेंगे, 3 महीने का, ठीक है। तो 60,000 हो जाएगा हमारा, 60,000 उसकी कैपिटल है, 6% निकालना है हमें, और कितने महीने का है, 3 महीने का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 300 इंटू 900 रुपये, ठीक है। ये 900 रुपये इसके आ जाएंगे यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तीसरा है, हम प्रॉफिट में अब इसका प्रॉफिट निकालेंगे हिस्सा, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे कि इफ़ सेल 4 लाख, प्रॉफिट इज़ 1 लाख, इफ़ सेल इज़ 150, देन प्रॉफिट विल बी ये 1,50,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा अपना, सॉरी ये 1,50,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 1 लाख, ठीक है। ऐसे हमारा निकाल सकते हैं, इसमें रेशियो से निकाला हुआ है। आप अपना फॉर्मूला जैसे मैंने पीछे बताया इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर 4 लाख हमारी सेल है, सेल हमारी इफ़ सेल कितनी है, 4 लाख, ठीक है। सेल्स हमारी कितनी है, 4 लाख है, और प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 लाख, ठीक है। और इफ़ सेल हमारी कितनी है, 1,50,000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लो, 1 लाख डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 150, 1,50,000, ठीक है। इसको आप काटोगे तो ये आपका आ जाएगा अपना, यही आ जाएगा 37,500, ठीक है। इसको 4 से काटोगे तो 37,500 आपके पास आ जाएगा। ये फर्म का आ गया प्रॉफिट, ठीक है। तो उसके बाद उसका सुधा का हिस्सा निकाल देंगे 3/10, तो ये उसको मिल जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल, ठीक है। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे है टू सुधा लोन अकाउंट। तो ये लोन इसका डेबिट साइड को दिया, इसका मतलब ये सुधा ने फर्म से लोन लिया हुआ है, ठीक है, ये उसके डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी, यानी इतना उसका क्लेम बन रहा था 1,03,350 का, ठीक है। और उसमें से उसको 10,000 ये लोन दिया हुआ था। ये सारा घटाने के बाद 90,350 रुपये हमारे पास उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी उसके जो मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी है उसको इतने रुपए हम दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं।